बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं 6.6 और पहले 8 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट भी यूँ है, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। पहले भी हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड कर रहे थे और अब भी जो है वो इस क्वेश्चन में भी हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है। दो इक्वेशंस हमें गिवन है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। एक है r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा और दूसरी है r इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस कोस थीटा। तो ये देखिए हमारे पास दो टर्म्स दी थी, तो हमने इन दोनों को क्या कर लिया, बराबर कर लिया। a इंटू 1 माइनस कोस थीटा इक्वल रख लिया a ओवर 1 माइनस कोस थीटा के। अब ये जो a है इस a से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 1 माइनस कोस थीटा और ये 1 माइनस कोस थीटा दोनों को मिलाएंगे, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1। अब हमने स्टूडेंट्स क्या किया, इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया। ये देखें a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में आ गया 2ab इक्वल टू आ गया 1 के। ये देखें a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab और ये आ गया 1 के बराबर। अब ये देखें यहाँ पे ये 1 प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 1 प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इन दोनों में आपको पता है कि कोस थीटा कॉमन आ रहा है और यहाँ पे कोस थीटा माइनस 2 बचेगा और इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं तो कोस थीटा भी बराबर 0 के रख लिया और हमने कोस थीटा माइनस 2 भी किसके बराबर रख लिया, 0 के बराबर रख लिया। अब ये देखें कोस थीटा माइनस 2, जो कोस थीटा है वो कहाँ पे 0 होता है कोस, तो वो होता है π/2 और 3/2 पे, दो चीज़ों पर जो है वो 0 होता है। और कोस थीटा ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये कोस थीटा कहाँ पे 2 होता है, तो ये कहीं पे भी नहीं होता है, ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि जो कोस थीटा होता है ये इसकी जो वैल्यू होती है ये -1 और 1 के दरमियान में रहती है, तो ये हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल। तो थीटा की हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल के आ गई स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक आई है हमारे पास π/2 और एक आ गई है हमारे पास 3π/2। तो ये आपने जहन में रखना है कि थीटा हमारे पास क्या आया है, π/2 और 3π/2। तो अब जब हम जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक इसके लिए निकालेंगे और एक हम जो है वो इस एंगल के लिए निकालेंगे। आगे हमने क्या किया, जैसे पीछे करते थे, हम दोनों कर्व्स ली। ये कर्व मैंने वैल्यू ली जो हमें गिवन है ना कर्व, ये कर्व 1 गिवन है और ये दूसरी कर्व गिवन है, तो हमने पहले वाली ले ली और इसमें हमने जो है इसमें से हम निकालेंगे साई 1 और दूसरी कर्व में से हम निकालेंगे साई 2। तो देखिए मैंने ये लिखा, तो इसको आपको पता है कि हमें r चाहिए होता है और dr ओवर d थीटा चाहिए होता है। तो ये हमारे पास r आ गया, एक कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और कोस का होता है माइनस साइन। जब माइनस साइन आएगा तो ये माइनस से क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा a साइन ऑफ थीटा। आगे देखें तो ये मैंने फार्मूले के अंदर पुट कर दिया, tan साई 1 ऊपर आता है r, तो r की जगह लगा दिया a इंटू a1 माइनस कोस थीटा और नीचे आता होता है dr ओवर d थीटा, तो ये आ गया a साइन ऑफ थीटा। अब ये a से क्या हो गया, आपके पास कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये a जो है वो a से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। आगे करेंगे तो ये देखें, आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने एग्जाम्पल्स करवाई थी, तो 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। हाफ एंगल का फार्मूला यहाँ पे लगाया और साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2। तो ये फार्मूलाज हैं, ये आपने जो है वो पहले पढ़े हुए हैं। साइन थीटा की जगह हम लगा दिया 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2 और 1 माइनस कोस थीटा की जगह लगा दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा/2 और नीचे बचेगा कोस थीटा/2। तो ये देखिए ज़रा, ऊपर बच गया मेरे पास साइन थीटा/2 और नीचे आ गया कोस थीटा/2। साइन और कोस क्या होते हैं, ये tan होते हैं, तो tan साई 1 आ गया tan π/थीटा/2 के बराबर। तो जब ये tan से कैंसिल होगा तो ये आपके पास आ जाएगा साई 1 इक्वल टू थीटा/2। तो इतना करने के बाद पहली कर्व लेने के बाद हमने उसमें से साई 1 की वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरह से हम दूसरी ये वाली जो कर्व है इसको लेंगे और इससे जो है वो साई 2 निकालेंगे और फिर इसमें बारी बारी पहले थीटा, जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं थीटा की, पहले एक वैल्यू के लिए और फिर दूसरी वैल्यू के लिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमने दूसरी कर्व ले ली है r इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस कोस थीटा। ये 1 माइनस कोस थीटा की पावर 1 थी, ऊपर लेके आए -1। अब इसका हमने डेरिवेट किया तो ये -1 शुरू में आ गया, माइनस शुरू में आ गया, a वैसे का वैसे ही। 1 माइनस कोस थीटा की पावर में से कम करेंगे तो -1 थी, तो ये हो जाएगी -2।
और जब कोस थीटा का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे 1 माइनस कोस थीटा का, तो यहाँ पे कोस की जगह पे आएगा माइनस साइन, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस का साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब मैंने इसको स्टार्ट में लिख लिया माइनस ए साइन थीटा, और ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा की पावर -2। ये -2 है, जब इसे नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगी, ये प्लस की 2 पावर बन जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया डी आर ओवर डी थीटा। अब साई का फॉर्मूला हम जानते हैं, टेन साई का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आर ओवर डी थीटा। तो मैंने वैल्यूज़ लगा दी, ऊपर आर की, नीचे आ गई डी आर ओवर डी थीटा की। तो ये ऊपर वाला वैसे क्या वैसे ही, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा, ये देखें ये था 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये है 1 माइनस कोस थीटा। एक आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे बचेगा जस्ट माइनस और ये साइन ऑफ थीटा। आप अभी पीछे करके आ रहे हैं कि 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो इतना करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला ओपन करने के बाद हम इसको जो है वो आगे करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, साई 2 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया था tan साई 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो ये देखिए 2 से कैंसिल हो गया, साइन एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा एक साइन थीटा बाई 2, ये देखिए, और नीचे बचेगा माइनस में कोस थीटा बाई 2। तो ये देखिए माइनस कोस थीटा बाई 2 आ गया। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 हो जाएंगे tan थीटा बाई 2, और ये माइनस स्टार्ट के अंदर आ जाएगा। अब ये माइनस का tan किस किस में होता है, एक तो होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक होता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखिए अगर हम इसे पॉजिटिव बनाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा बाई 2। पाई में से कोई चीज़ माइनस होगी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और सेकंड में ये क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स, ये tan और tan क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो ये पाई जो साई 2 हमारे पास है ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा बाई 2। इतना करने के बाद हमारे पास जो है वो साई 1 भी आ गया और साई 2 भी आ गया। अब हमारे पास जो थीटा की दो वैल्यूज निकली थी स्टार्ट के अंदर जो मैंने निकालनी थी, तो बारी बारी हम जो है वो थीटा की पहली वैल्यू के लिए निकालेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, और फिर दूसरी वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास साई 1 भी आ गया, साई 2 भी आ गया। साई 1 आया थीटा बाई 2, और साई 2 निकल के आया पाई माइनस थीटा बाई 2। अब हम बारी बारी जो थीटा हमारे पास आए थे उनके लिए हम वैल्यूज़ को निकालते हैं। एक हमारे पास थीटा आया था पाई बाई 2, और एक हमारे पास आया था 3 पाई बाई 2। तो पहले पाई बाई 2 के लिए देखते हैं। तो इन दोनों में जहाँ पे थीटा आता है वहाँ पे मैंने लगा दिया पाई बाई 2, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा पाई बाई 4 बनेगा, तो साई 1 इसके लिए आ गया पाई बाई 4। इसी तरह से मैंने साई 2 में यह वैल्यू लगाई थीटा की जगह पर पाई बाई 2, तो ये बन गया पाई बाई 4, और ये आ गया पाई। जब इस कैल्शियम लेंगे 4 तो यह बनेगा 4 पाई, और 4 पाई में से पाई निकलेगा तो 3 पाई बाई 2। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास साई 2 ये निकल आया, और साई 1 की वैल्यू जो है वो पाई बाई 4 निकल आई। तो इसके लिए हम जो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हम निकालते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं, साई 1 माइनस साई 2। साई 1 की वैल्यू पाई बाई 4, साई 2 की वैल्यू 3 पाई बाई 4। इनको जब हल करेंगे तो -2 पाई बाई 4, इसको होगा तो ये माइनस पाई बाई 2 आएगा। तो आप जानते से क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन निकल आएगा इस एंगल के लिए पाई बाई 2 के लिए पाई बाई 2। ये आ गया आपके पास इंटरसेक्शन एक एंगल के लिए। अब चलें दूसरे एंगल के लिए भी फाइंड आउट करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, हम देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 के लिए। तो A1 बोला हमारे पास बाई 2, थीटा की जगह 3 लगाया तो 3 पाई बाई, फॉर्मूला था पाई माइनस थीटा बाई 2, थीटा की जगह 3 पाई बाई 2। तो जब इसे हल किया तो 3 और 3 पाई बाई 4, और ये आ गया आपके पास पाई। हम लेंगे तो 4 आएगा, 4 पाई में से 3 करेंगे तो पाई बाई 4 आ गया। ये देखिए ये आपके पास आ गया 2, और ये आपके पास है साई 1। तो इसके लिए भी जो है वो हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है साई 1 माइनस साई 2। साई 1 की जगह 3 पाई बाई 4, और ये आ गया पाई बाई 4। इसका एल्सियम लिया जो है 4 आ गया। 3 पाई में से पाई निकलेगा तो 2 पाई। अब 2 कितना होता है 4, तो इसका जो मोड है वो पाई बाई 2 ही आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इस एंगल के लिए। तो आपने देखा कि पाई बाई 2 और एंगल के लिए और 3 पाई बाई 2 एंगल के लिए जो हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9।